हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के नोबेल प्राइज़ विनर्स की फुल लिस्ट को, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ नोबेल प्राइज़। लेकिन नोबेल प्राइज़ का सीज़न है जो वो बिगिन हो जाता है अक्टूबर में। एज कमेटीज़, जो कि कमेटीज़ हैं स्वीडन एंड नॉर्वे, वो डिफरेंट डिफरेंट लॉरेट्स को ये प्राइजेज़ देती हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, पीस वर्क। इनमें इनको कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये नोबेल प्राइज़ ज़्यादातर प्रेजेंट किया जाता है रिसिपिएंट्स को स्टॉकहोम और ओस्लो में दिसंबर के मंथ में। लेकिन अब क्या है, कोरोना वायरस की वजह से ये जो कमेटीज़ हैं उन्होंने अप्रोच को चेंज कर दिया है और कुछ इवेंट्स जो स्टॉकहोम में होने वाले थे उनको कैंसिल करके डिजिटल सेरेमनी के तौर पे ले लिया गया है। और जो मेडल हैं, डिप्लोमास हैं, वो रिसिपिएंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, उनकी होम कंट्रीज़ में भेज दिए जाएंगे थ्रू देयर एम्बेसीज। और बाद में 2021 में ये इनको इनवाइट भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो सका तो, कि दोबारा से इनको ये अवार्ड प्रेजेंट कर दिए जाएं। तो अब शुरू कर लेते हैं फॉर द अवार्ड विनर्स। पहली कैटेगरी में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अवार्ड दिया गया था डॉक्टर्स हार्वे जे अल्टर, माइकल हक्टन एंड चार्ल्स एम ब्रिस्को। इनको दिया गया था मंडे 5 अक्टूबर 2020 को ये रिवॉर्ड इन्होंने रिसीव किया है। और इन्होंने डिस्कवरी की है ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। इस वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ विनर घोषित किया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। और इनका प्राइस शेयर तीनों का ही सेम टू सेम रहा है, अप टू 33% अप्रॉक्स, मतलब सेम पार्ट इनको मिला है इन नोबेल प्राइज़ में। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। दिस ईयर जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया है इन 3 साइंटिस्ट को, इन्होंने जो डेवलपमेंट की है एक ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस जो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कोज करता है, लीवर कैंसर बनाता है, या लीवर की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो डेवलप करता है, उनका ये क्योरमेंट लेकर आए हैं। तो जो नोबेल कमेटी ने कहा है कि जो ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पॉसिबल कर दिया है, ब्लड टेस्ट एंड न्यू मेडिसिन इन्होंने डेवलप की है इसकी क्योरमेंट के लिए, और इन्होंने बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ्स को बचाया है इस वजह से। तो इसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड अगली हमारी जो कैटेगरी है फिज़िक्स। फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ विनर्स बने हैं रॉबर्ट पेनरोस, एंड्रिया एम गेस, रेनहर्ड गैंजल। इन्होंने प्राइज़ को रिसीव किया था ट्यूसडे 6 अक्टूबर 2020 को। और डिस्कवरी किसकी की है? इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इंक्लूडिंग वर्क ऑन ब्लैक होल, और ब्लैक होल पे भी काम किया है। इनका शेयर तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, दो का सेम है। जैसे रॉबर्ट पेनरोस का शेयर इसमें सबसे ज़्यादा है, ये है 50% शेयर इनका रहा है रॉबर्ट पेनरोस का। और बाकी जो 1/4 हिस्सा है वो एंड्रिया गेस और रेनहर्ड गैंजल का है, 25%। तो ये इनका था प्राइस शेयर। अब नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का डिवाइड किया गया है, 1/2 अवार्ड टू रॉबर्ट पेनरोस। उन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लैक होल फॉर्मेशन की, ये एक प्रेडिक्शन है, एक जनरल थ्योरी बनाई है रिलेटिविटी की। और अदर जो हाफ दोनों को ज्वाइन करके दिया गया है रेनहर्ड गैंजल एंड एंड्रिया गेस को। और उन्होंने डिस्कवरी की है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनकी इन्होंने डिस्कवरी की है। नेक्स्ट अवार्ड फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अवार्ड दिया गया है एमन्यूले कैरपेंटर और जेनिफर ए डोडना को। इन्होंने ये रिवॉर्ड या प्राइज़ रिसीव किया था वेडनेसडे को 7 अक्टूबर 2020 को केमिस्ट्री के लिए। इन्होंने डेवलपमेंट की है CRISPR-Cas9। क्रिस्पर को एट्रीब्यूट कर सकते हो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिंड्रेमिक रिपीट्स, एब्रीवेशन है ये क्लिस्टर की। और ये एक मेथड है फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग का मतलब है कि डीएनए को चेंज कर देना। इस चीज़ को यूज़ करके रिसर्चर चेंज कर सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए ये चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा लाइफ साइंस पे और कंट्रीब्यूट करेगा टू कैंसर थेरेपीज़।
और क्योर करना इन चीज़ों को, इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, ये इन सारी चीज़ों को क्योर किया जा सकता है और ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट डालेगा लाइफ साइंस पे। नेक्स्ट इज़ फॉर लिटरेचर। लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है लुईस क्लर्क को। ये अवार्ड उन्होंने रिसीव किया था थर्सडे 8 अक्टूबर 2020 को। ये अमेरिकाज़ की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सेलिब्रेटेड पोइट्स में से एक है। इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल। इनकी ये पोइटिक की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। जो लुईस क्लर्क है वो प्रोफेसर है इंग्लिश की येल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपना डेब्यू किया था 1968 में विद द कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिनको उन्होंने नाम दिया है फर्स्ट बॉर्न, और उन्होंने अभी तक 12 कलेक्शंस पब्लिश कर ली हैं और कुछ वॉल्यूम ऑफ ऐसे पब्लिश किए हैं पोइट्री में। नेक्स्ट अवार्ड पीस प्राइज़। देखिए नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया था फ्राइडे को 9 अक्टूबर 2020 टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एज अ पीस प्राइज़ दिया गया है क्योंकि इनके एफर्ट्स काफ़ी अच्छे थे टू सर्ग इन ग्लोबल हंगर। जो उन्होंने भूखमरी को दुनिया को बचाया है फ्रॉम द कोरोना वायरस पेंडेमिक, लोगों की हंगर को पूरा किया है, उन्होंने इस वजह से इनको ये नोबल प्राइज़ दिया गया है। द नॉर्वेगियन नोबल कमेटी ने डिसाइड किया कि ये नोबल पीस प्राइज़ दिया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्रेस करता है हंगर को और प्रमोट करता है फूड सिक्योरिटी, कि कोई भी भूखा ना रहे वर्ल्ड में। द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को इकोनॉमिक्स में अवार्ड दिया गया था मंडे को 12 अक्टूबर 2020 को फॉर देयर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी में इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट्स की है और इन्वेंशन किया है न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स का। दिस ईयर लॉरेट्स पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन ने स्टडी किया है कि ऑक्शन जो हैं वो काम कैसे करते हैं। तो ये इनकी थ्योरी थी दैट दे हैव ऑल्सो यूज देयर इंसाइट्स। उन्होंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है नए ऑक्शन के फॉर्मेट्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, क्योंकि पहले होता था जो ट्रेडिशनल वे में ऑक्शन करते थे वो डिफ़िकल्ट हो जाता था सेलर्स के लिए टू सेल देयर थिंग, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया। इनकी जो डिस्कवरी हुई है इन्होंने बेनिफिट किया है सेलर्स, बायर्स, टैक्स पेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑक्शन थ्योरी को यूज़ करते हुए रिसर्चर ने ट्राई किया है टू अंडरस्टैंड आउटकम्स क्या होंगे डिफरेंट अगर हम रूल लगाते हैं बिडिंग करने के या फाइनल प्राइस के या ऑक्शन के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। देखिए रॉबर्ट विल्सन है, उन्होंने डेवलप किया था थ्योरी फॉर ऑक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्या मानते थे कि एक कॉमन वैल्यू लेकर चलेंगे, ऐसी वैल्यू जो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है पहले से, लेकिन जब हम एंड पे आते हैं तो ये जो वैल्यू है वो सबके लिए सेम हो जाती है। वो ये थ्योरी लेकर चले थे। और पॉल मिलग्रॉम ने एक थोड़ी उससे ज़्यादा जनरल थ्योरी दी है ऑक्शंस की। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम कॉमन वैल्यूज़ नहीं लेंगे लेकिन प्राइवेट वैल्यूज़ भी लेंगे जो बिडर टू बिडर क्या है वेरी होती रहती है। तो ये इनकी थी ऑक्शन थ्योरी। तो ये थे 2020 के नोबेल प्राइज़ विनर्स और किस डेवलपमेंट के लिए इनको अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।